पति हो तो ऐसा। मेरी पत्नी मेरे पास में सो रही थी और अचानक से मुझे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। एक महिला ने मुझे उसे फ्रेंड बनाने के लिए कहा, तो मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और एक संदेश भेजकर पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। वह अतीत में मेरी एक दोस्त थी। उसने अपनी कुछ तस्वीरें भेजी। तस्वीर में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने चैट बंद की और अपनी पत्नी की ओर देखा। वह दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर मैं सोच रहा था कि वह इतनी सुरक्षित कैसे महसूस करती है, कि वह मेरे साथ बिल्कुल नए घर में इतनी आराम से सो सकती है। वह अपने माता पिता के घर से बहुत दूर है, जहाँ वो 24 घंटे अपने परिवार से घिरी रहती थी। जब वह परेशान या उदास होती थी तो उसकी माँ वहाँ होती थी ताकि वह उनकी गोद में रो सके। उसकी बहन या भाई चुटकुले सुनाते थे और उसे हंसाते थे। उसके पिता घर आते थे और उसे वह सब कुछ देते थे जो उसे पसंद था। और फिर भी उसने मुझ पर इतना भरोसा किया। सारे विचार मेरे मन में आए तो मैंने फ़ोन उठाया और ब्लॉक दबा दिया। मैं उसकी ओर मुड़ा और उसके बगल में सो गया। मैं एक आदमी हूँ, बच्चा नहीं। मैंने उसके प्रति वफादार रहने की शपथ ली है और ऐसा ही होगा। मैं हमेशा के लिए एक आदमी बनने के लिए लड़ूंगा जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता और एक परिवार को नहीं तोड़ता। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। मैं इस रिश्ते की मर्यादा को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय चाहे जैसा भी हो, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए वफादार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।